नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत 1937 में इस देश में चुनाव हुआ। चुनाव किस चीज का? राज्यों का चुनाव था। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में चुनाव हुआ। और फिर 11 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें 6 राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिल गई। फिर कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। इन 6 राज्यों में तो बनाई, साथ में 2 राज्य और थे, तो टोटल 8 राज्यों में इन्होंने सरकार बना ली। अब आप कहोगे बहुमत तो सिर्फ 6 में मिली है, 8 में कैसे सरकार बना ली? देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी थी बाकी राज्यों में, 2 राज्यों में, तो वो यही थी, कांग्रेस। तो किसी का गठबंधन ले लिया, सपोर्ट ले लिया। जैसे आप आज की पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे ना, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली किसी राज्य में, तो इधर से विधायक लिए, उधर से विधायक लिए, फिर सरकार बना ली। ऐसी 8 राज्यों में सरकार बनी थी कांग्रेस की। तो देखिए, ये कहानी जो है हमने समझी थी। फिर इनकी सरकार बनते इन्होंने काफी काम भी करा, उसके बारे में बात करी थी। आगे की कहानी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो और ये सीरीज अच्छे से फॉलो करिएगा, पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन रखी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है, जब कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने कुछ लेबर रिफॉर्म्स भी करे हैं, श्रम सुधार, उनको लेके बात बोली जा रही है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, पहली चीज ये बोली जा रही है, द बेसिक अप्रोच वॉज टू एडवांस वर्कर्स इंटरेस्ट वाइल प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। मूल दृष्टिकोण औद्योगिक शांति को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाना था। ये बिल्कुल सही है। देखिए, है क्या, आपको किसी भी देश की अगर तरक्की करवानी है तो आपको वहां पे लगवाना पड़ेगा उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि वही इंडस्ट्री ही एक ऐसी चीज है जो काफी लोगों को रोजगार दे देती है। ठीक, अब वहां पे आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, रोजगार दिया, वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं। अब किसी कारण वजह से आप ये समझिए उद्योग के मालिक और लेबरों के बीच में नहीं बन रही है, और जो वर्कर लोग हैं वो हड़ताल में जा रहे हैं, स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं बार बार। तो उससे क्या होगा, आपका वो उद्योग में आपका सही से काम नहीं हो पाएगा, ग्रोथ में दिक्कत आएगी। और फिर जिस पूंजीपति ने उद्योग लगाया होगा वो भी कहेगा यहाँ पे देखो ज्यादातर क्या हड़ताल हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उद्योग भी नहीं लगाते, नुकसान हो रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं, वर्कर लोग भी सही। देखिए, वर्कर भी सही है और जो उद्योग जिसने लगाया है पूंजीपति वो भी सही है। अगर दोनों के हमें क्या करना पड़ता है, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो वही कांग्रेस ने करा कि हमें वर्कर का इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो श्रमिक है उनके हित भी देखने पड़ेंगे, साथ में जो आपका इंडस्ट्रियल पीस है, आपका औद्योगिक शांति, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तभी इस देश में आप ये समझिए उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखते, दूसरा क्या बोला जा रहा है, इट एडवोकेटेड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन प्रायर टू स्ट्राइकिंग बिफोर द एस्टैब्लिश कॉन्सिलिएशन मशीनरी। ठीक है, हड़ताल से पहले स्थापित सुलह प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की गई। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी सही है। कांग्रेस ने यही बोला, जब भी आप ये समझिए जो वर्कर हैं आपके, अगर वो हड़ताल पे जा रहे हैं आपके, ठीक है, स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो उसके पहले कंपलसरी कर दिया गया कि एक मध्यस्थता होगी। किसके किसके बीच में होगी? जो इंडस्ट्री के मालिक हैं और जो आपके वर्कर है उनके बीच में होगी। अगर वर्कर को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सैलरी है, जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो कम है, तो हम उसकी बढ़ाने की भी वकालत करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक बोला गया, कंपलसरी आर्बिट्रेशन होगा। ठीक है, आपका अनिवार्य मध्यस्थता होगी, जिससे क्या होगा, उद्योग जो जिसने उद्योग लगाया उसके हितों का भी नुकसान ना हो, आपके जो वर्कर है उनके हितों का भी नुकसान ना हो, और उद्योग जो है चलता रहे। ठीक है, दोनों लोग खुश रहें, यही है, और बीच का ही रास्ता निकालना पड़ता है इसमें। तो कांग्रेस ने दोनों बातें जो है सही है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी करे, सोशल रिफॉर्म्स भी करे, उनको लेके भी क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला है, पूरे देश में निषेध लगाया गया था, प्रोहिबिशन वॉज इम्पोज्ड ऑल ओवर द कंट्री। देखिए, ये गलत है। प्रोहिबिशन और निषेध का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका अल्कोहल होता है, जो मदिरा है आपकी, दारू, उसको बैन करने की बात हो रही है। उसको कहाँ पे रोका गया था? तो पूरे देश में आपका निषेध कभी भी नहीं लगाया जा सकता है, प्रोहिबिशन कुछ ही जगहों पे लगाया गया था। इसमें क्या बोला जा रहा है, पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में नहीं था, कुछ ही कुछ एरियाज में, कुछ ही कुछ क्षेत्र में लगाया गया था। क्योंकि यार आप पूरे देश में लगा दोगे तो आप ये समझिए कि जितने भी लोग हैं वो इसको, अल्कोहल को लेके बड़े सेंसिटिव रहते हैं। ठीक, अल्कोहल ना बैन होनी चाहिए। जैसे भी आप समझिए आपकी गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है अल्कोहल, लेकिन वहां के लोग भी, वहां पे भी तो स्मगलिंग हो रही है, आज भी स्मगलिंग हो रही है, लोग बाहर आके पीते हैं। तो इसीलिए पूरे देश में नहीं लगा था, कुछ ही जगहों पे लगा था। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई आपकी, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया, इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस वर एनकरेज। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको देश की तरक्की चाहते हैं तो जो
देश के स्वदेशी उद्यम है, इंडिजीनियस एंटरप्राइज है, आपको उन्हीं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पैसा कमाएंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा, वो पैसा कहाँ खर्चा करेंगे, देश में ही खर्चा करेंगे, उस पैसे से वो और उद्योग लगाएंगे। आज भी आप समझिए सरकार, हमारी प्रेजेंट सरकार क्या कहती है, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया, यहीं के लोग स्टार्टअप करें, यहीं का पैसा यहीं पे रहे, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आपका जो आर्थिक ग्रोथ है ना वो काफी अच्छी होती है, इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस। तो स्टेटमेंट आपकी कौन सी करेक्ट है, सिर्फ दूसरी वाली करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें फिर से सामाजिक सुधार की बात हो रही, सोशल रिफॉर्म्स की, क्या क्या इन्होंने करे हैं। पहला जो है हरिजनों के कल्याण के उपाय, मेजर्स फॉर वेलफेयर ऑफ हरिजन टेकन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके हरिजन लोगों के लिए काफी इन्होंने वेलफेयर का काम करा 1937 में सरकार आने के बाद में। जैसे आप ये समझिए, काफी जैसे टेम्पल एंट्री पे इनका बैन था, मंदिर में नहीं जा सकते, उसको सही करा कांग्रेस ने, ठीक है, कि टेम्पल एंट्री अलाउड होनी चाहिए। फिर मान लीजिए हरिजन लोग अगर कोई पब्लिक जगह है, जैसे कुआं बन रखा है पब्लिक के लिए, वहां पे नहीं जा सकते थे, तो कांग्रेस ने कहा नहीं ये लोग वहां भी जा सकते हैं। तो जो जो चीजें जो रुकावट थी ना उसको उन्होंने दूर करने का काम किया, काफी वेलफेयर कल्याण करा हरिजनों का, ठीक। दूसरी चीज ये थी कि हरिजन लोगों का जो आपकी नंबर था वो गवर्नमेंट सेवा और पुलिस में काफी कम था, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए भी काफी काम करा कि हरिजन लोग काफी अलग, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कम लोग हैं आपके किसमें, गवर्नमेंट सेवा में और पुलिस में। तो इसलिए इन लोगों को बढ़ोतरी करनी चाहिए, इनका क्या कहते हैं हमें नंबर इंक्रीज करना चाहिए, किसमें, सरकारी सेवा और पुलिस में। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फिर इसमें भी बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट्स है वही 1937 के रूल को लेके। कांग्रेस थानों और पंचायतों की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ कांग्रेस पुलिस स्टेशन पंचायत, ये सही है, ठीक है, ये भी बनाया था इन लोगों ने। फिर लॉन्चिंग ऑफ मास लिटरेसी कैंपेन, जन साक्षरता अभियानों का शुभारंभ, ये भी सही है, ठीक है। आपका लिटरेसी क्या होता है कि कम से कम जो बहुत सारी जनता शिक्षित है, जो आपकी लिटरेट नहीं है, उसको कम से कम ये सिखा दे कि लिखना कैसे और पढ़ना कैसे, अपना नाम पढ़ सके, या कोई अगर कानून है उसको पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए कि काफी जनता को हमें लिटरेट करना है, साक्षरता दर बढ़ाना है। फिर डेवलप प्लानिंग थ्रू नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना का विकास होना, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता ही होगा, जब हमारा क्या कहते हैं हम लोग को आजादी मिली है, उसके बाद में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया था, और 5 वर्षीय प्लान चलते थे कि 5 वर्ष में हमें प्लान बनाने पड़ेंगे, कैसे जो हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, आर्थिक आपकी जो बढ़ोतरी होनी है वो कैसे होनी, किस किस सेक्टर पे काम करना है। तो इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी, इन्होंने पहले ही एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी थी कांग्रेस ने, ठीक है। किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में बनी थी, कब, 1938 में। तो ये भी ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के माध्यम से ही हमें क्या करना है, देश का आर्थिक विकास करना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, सारी स्टेटमेंट सही है तो डी वाला हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी वही प्रांतों में कांग्रेस रूल को लेकर बात करी जा रही है। द मिनिस्टर्स वर, एक सेकंड की द मिनिस्टर्स वर नॉट एबल टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स, मंत्रिमंडल सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में असक्षम सिद्ध हुए, ये गलत है। जितने भी मंत्री थे उन्होंने जहां जहां पे भी आपका सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, उसको काफी कंट्रोल करा था, मतलब सांप्रदायिक दंगे काफी कम हो गए थे इनके समय पे। फिर जो नौकरशाहों का मनोबल ऊंचा हुआ था, ये गलत है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी उस समय पे, उनका जो मोराल था वो लो हो गया था, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन सॉरी अगला ऑप्शन की बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय इंडियंस वीकेंड द मिथ दैट इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल, भारतीयों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों ने इस मिथक को कमजोर कर दिया था कि भारतीय शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट जो है ना, ये आपकी बिल्कुल सही बोली जा रही है, क्योंकि था क्या ना, पहले एक बार समझ लीजिए, अंग्रेजों ने हमारे मन में एक चीज बैठा दी थी कि अगर हम यहाँ से देश से चले भी गए, अगर अंग्रेज देश से चले भी गए, तो भारतीय लोग शासन खुद नहीं कर पाएंगे, मतलब भारतीयों के ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो शासन करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, उनको शासन करना आता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर में एक बैठ गया था, एक ये समझिए कि एक मिथ बैठ गई थी कि अगर अंग्रेज चले गए, हम अगर रूल करेंगे तो फिर हम तो सही से रूल कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए अंग्रेज जब शासन कर रहे हैं इस देश में तो अंग्रेज ही करते रहे। लेकिन जब 1937 में कांग्रेस ने काम किया, जब मंत्री बने, मंत्रालय इन्होंने बनाए, ठीक है, जितने मंत्री, तो इन्होंने काम काफी अच्छा करा। तो उस समय पे जो मिथक था ये कमजोर पड़ गया कि इंडियंस जो हैं वो अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते, मतलब भारतीय शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे, ये वाला जो मिथक था कमजोर, तो भारतीय शासन करने के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है आपका, तो इनकरेक्ट कौन सा, पहला है और दूसरा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले की क्या बोला जा रहा है आपका। इसमें बात हो रही है पीरपुर कमेटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पीरपुर समिति के बारे में बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है कि ये किसने बनाई थी, आपके कांग्रेस ने बनाई 1938 में, तो ये गलत है। ये पीरपुर कमेटी बनाई थी आपके मुस्लिम लीग ने। किसने बनाई है, मुस्लिम लीग ने बनाई है आपके, कब, 1938 में। क्यों बनाई, देखिए कांग्रेस जो थी मुस्लिम लीग के साथ में सत्ता जो है आपका शेयर करने को रेडी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को खुद ही से बहुमत मिली थी, वो कह रही थी मुस्लिम लीग से हम तुम्हें क्यों मंत्री बनाए आपके लोगों को, मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं हमें भी मंत्री बनना है। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या करा था, एक पीरपुर कमेटी निकाली थी और उसमें इन्होंने ये बताया था कि कांग्रेस कैसे जहां जहां पे इन्होंने सरकार बनाई है वो कैसे अत्याचार कर रही है, किस पे, लोगों पे, और लोगों में भी स्पेशली किस पे कर रही है, मुस्लिम्स पे कर रही है, उनके धर्म में इंटरफेयर कर रही है। तो ये किसने बताया था, आपके मुस्लिम लीग ने बताया था। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय मुस्लिम लीग मिनिस्ट्रीज। इसने मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब बनाई मुस्लिम लीग ने तो इन्होंने रिपोर्ट किसके लिए बनाई थी, किसने आपका अत्याचार करे हैं, कांग्रेस ने करे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पीरपुर कमेटी मुस्लिम लीग ने बनाई और किस लिए बनाई थी, मुस्लिम लीग ने। ये बताया कांग्रेस कैसे कैसे अत्याचार कर रही है आपका। तो पहली भी गलत है आपकी, दूसरी भी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कोई भी नहीं, तो डी वाला हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी को लेके है। अच्छा ये इससे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन आखिरी में देखते हैं, पहले 128 वाला देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बाद में आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आए। ठीक, अगला 128 वाला देखते हैं क्या है। इसमें यह बोला जा रहा है कि his main area of work lay in the organization of the youth and promoting the trade union movement। उनके कार्य का मुख्य क्षेत्र युवाओं के संगठन में था और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा देना था। ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस सबसे एक चीज कहते थे, युवाओं का जो संगठन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, युवा जो है उनका, युवा लोग जो हैं वो क्लियर होने चाहिए अपने विचार में, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा देते थे। ट्रेड यूनियन क्या होता है आपका, मान लीजिए कोई आपका इंडस्ट्री जैसे रेलवे चल रहा है, तो रेलवे में काफी लोग वर्कर काम कर रहे हैं। अब उनके हितों के लिए, वर्कर के हितों के लिए सबने इंडस्ट्री के जो वर्कर होंगे रेलवे के, वो क्या करेंगे, अपने एक रेलवे ट्रेड यूनियन बना लेंगे जिसमें उनके हितों की बात होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रेड यूनियन। तो ये दो चीज इनकी काफी मतलब मेन एरिया थे, एक तो युवा और ट्रेड यूनियन, ध्यान रखिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है इनकी, सुभाष बोस डिड एग्री विद गांधी ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के संघर्ष के कई पहलुओं पर गांधी से सहमत थे। ये गलत है। इनकी और गांधी जी की जो विचारधारा थी काफी मतभेद थे उसमें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी कहते थे कि नहीं इस तरीके से हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू होने वाली थी 1938 के आसपास, तो गांधी जी ने कहा था कि नहीं हम जो है एकदम अभी मास जो जन आंदोलन है, मास आपका मूवमेंट, वो नहीं करेंगे अभी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था नहीं हमें अभी ही करना है। तो काफी जो विचारधारा है काफी मतभेद था उनके। फिर आगे बोला जा रहा है ही अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तीसरा वाला, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने जो आपकी रिपोर्ट दी थी उसमें बोला था कि इंडिया को क्या मिलना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप ये समझिए आप अपना शासन तो खुद कर लोगे लेकिन रहोगे ब्रिटिश सरकार के अधीन में। लेकिन तो सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था कि हमें तो क्या चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इसीलिए इसका विरोध करा था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला तीसरा सही है, तो सी वाला जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को लेकर स्टेटमेंट पूछी जा रही है। क्या है, इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग बनाई, स्वतंत्रता लीग का गठन किया। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी इन्होंने। फिर क्या है, वह इस संकल्प के खिलाफ थे कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। ही वॉज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन दैट द कांग्रेस गोल वुड बी पूर्ण स्वराज। ये गलत है, क्योंकि ये एकदम सपोर्ट में थे। किसने पास करवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास करवाया था 1929 में। तो जो बोस थे आपके वो एकदम फुल सपोर्ट में थे पूर्ण स्वराज के। फिर क्या बोला जा रहा है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया किसमें, जो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था 1930 में, नमक सत्याग्रह में बोला जा रहा है हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी गलत है, इन्होंने हिस्सा लिया था और अच्छे से उसमें अभी समझिए कि काफी काम भी करा था। और फिर इनके यहाँ पे मतभेद गांधी जी से फिर निकल के आए जब 1934 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। क्योंकि सॉल्ट, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही नमक सत्याग्रह से हुई थी। जब 1934 में वापस ले लिया था तब बोस ने यही बोला था कि इसको वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, गांधी जी ने
को वापस नहीं लेना चाहिए था, वहां पे भी मतभेद हुए थे। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाली आपकी कौन सी, दूसरी, तीसरी, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है जो हरिपुरा सेशन हुआ है ना, हरिपुरा सेशन कब था, 1938 में। तो ये हरिपुरा आपकी जगह कहाँ पे, ये है आपकी गुजरात में, ध्यान रखिए। यहाँ पे वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे, किसके, कांग्रेस के। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन, मतलब सबने एग्री करा था। फिर कांग्रेस ने इसमें एक प्रस्ताव पारित करा था, अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू सपोर्ट प्रजामंडल्स इन प्रिंसली स्टेट्स। कांग्रेस ने रियासतों में प्रजामंडल का समर्थन करने के लिए एक संकल्प अपनाया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। था कि ना, प्रिंसली स्टेट्स जो थे आपकी रियासतें, वहां पे भी लोग जो है काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनका जो शासन है ना आपके राजाओं का, वो सही नहीं चल रहा है, जो आपकी रियासतें हैं। तो इसलिए उस आंदोलन को समर्थन के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था हरिपुरा सेशन में। अब करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी हो जाएगी, दोनों सही है, तो सी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर। अभी रुक जाओ, वीडियो नहीं खत्म हुई, एक क्वेश्चन बचा है, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, अब देखते हैं। ठीक, तो आपका 1938 का जो ये था आपका हरिपुरा सेशन था, ठीक, गुजरात में हुआ, इसमें भी बोस जो अध्यक्ष बने। फिर जो आपका 1939 आया, ये सेशन हुआ था आपका त्रिपुरी में। देखिए त्रिपुरी आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा, त्रिपुरी में, ये कहाँ पे, जबलपुर के पास में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उस समय पे भी जो आपके बोस है ना, उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर से कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। और बोस के सामने पे लड़ कौन रहे थे, वो थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, ये लड़ रहे थे। और बोस ने इनको हरा दिया था, पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंटेंडेड फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस एंड डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और पट्टाभी सीतारामैया को हराया। तो ये बिल्कुल सही है, फिर से इन्होंने आपके इनको हरा दिया था, फिर से ये अध्यक्ष बने। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके पट्टाभी सीतारामैया थे, इनको सपोर्ट किसने करा था, इनको सपोर्ट करा था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने इनकी हार के बाद में यही बोला कि जो आपकी सीतारामैया है, इनकी हार का मतलब है मेरी हार, ठीक है। तो गांधी जी खुश नहीं थे कि बोस जो है फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला देखते हैं, फिर क्या हुआ, इन्होंने बाद में एक ही महीना अध्यक्ष रहे होंगे, फिर जब देखा कि काफी जो है विवाद हो रहा है, लोगों की विचारधारा अलग हो रही, मतभेद हो रहा है काफी कांग्रेस में, तो इन्होंने खुद ही क्या इस्तीफा दे दिया एक महीने बाद। अभी समझिए मार्च में सेशन हुआ और अप्रैल में इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हुआ क्या, कांग्रेस कमेटी के खिलाफ जाते हुए इन्होंने अखिल भारतीय विद्रोह, अखिल भारतीय जो आपका विरोध था, प्रोटेस्ट था, उसकी घोषणा कर दी। तो कांग्रेस ने बोला ये तो गलत चीज है, आप हमारे अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो। तो उसी वजह से इनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था। जो आपकी बंगाल प्रोविंशियल कमेटी जिसके अध्यक्ष थे, उससे हटा दिया गया था। बंगाल की एक अलग आपकी कमेटी थी, ठीक है, वो आपकी राज्य कमेटी थी, वहां से हटा दिया गया था। और इनको ये बोला था कि अभी कांग्रेस में कोई भी पोस्ट नहीं ले सकेंगे, कितने, 3 साल के लिए। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को अगले 3 वर्षों के लिए कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ये स्टेटमेंट। जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद में कांग्रेस कमेटी के खिलाफ में गए, इन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, तब इनको फिर बोला गया कि नहीं, अब आप 3 साल के लिए हटा दिए। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, स्टेटमेंट आपकी दोनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, खुद देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। हम देखिए कहानी की तरीके आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, आगे इस सीरीज और वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा। आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडीवियल, एंशियंट अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।